प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबों को मैं इस प्रोग्राम के लिए स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो गया बार जो वीडियो में हम लोग ने देखा, जो दो व्यक्तियों के बारे में, बुद्धिमान और निर्बुद्धि मनुष्य के बारे में, और आज हम देखेंगे किस तरह चट्टान पे हमारा घर बनाने के लिए जो 7 खंभे का जो ज़रूरत है। और पहला खंभा जो है विश्वास का खंभा, और जैसा प्रोव्स में हम लोग ने पढ़ा, जो बुद्धि ने अपना घर बनाया और 7 खंभे खड़े किए। और पहले खंभे के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यह पहला खंभा जो है विश्वास का खंभा है, और ये बहुत ही ज़रूरी खंभा है, क्योंकि ये विश्वास का खंभा जो घर के बीच में लगेगा, और ये खंभे के आधार पर सभी 6 खंभे खड़े हो जाएंगे। और ये विश्वास का खंभे के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वास यानी क्या है और किस तरह विश्वास को हम स्थिर करें। पहला, विश्वास क्या है, और हम विश्वास के बारे में पढ़ेंगे हिब्रू 11:1 में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम देखते हैं विश्वास क्या है कि हमने जो भी आशा किया है, जो आशा करके प्रार्थना करते हैं, और जैसा मार्क 11:24 में लगता है कि तुम विश्वास करो कि तुमको मिल गया और तुमको मिल जाएगा। तो हम विश्वास करते हैं बहुत सी चीज़ों को, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो मिलने से पहले ही हम विश्वास करते हैं। और जो भी अगला वचन ऐसा है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने परमेश्वर को देखा नहीं, और हम जो आत्मिक चीज़ों को, बहुत से आत्मिक चीज़ों को हमने देखा नहीं है, मगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, और जो उसके पास आते हैं उनको प्रतिफल देता है। जैसा यूहन्ना का 20:29 में लिखा है कि बिना देखे जो विश्वास करते हैं परमेश्वर जो है वो धन्य है। तो हम बिना देखे विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, वह स्वर्ग में है, और उसने हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दिया है, और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा देकर हमको चला रहा है। तो अभी पहला हम विश्वास के बारे में देखते हैं कि विश्वास किस तरह हमको हमारा जीवन में विश्वास आता है। तो रोमन्स 10:17 कहता है कि विश्वास जो आता है कि वचन को सुनने से, और वचन को जब भी हम सुनते हैं, सेवकों के द्वारा पढ़ते हैं ज़ोर से, और वचन को बार बार जब भी सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है कि लोगों की साक्षी, लोग किस तरह चंगाई पाते हैं, और लोगों का जीवन किस तरह बदलता है, उसके द्वारा, उनके साक्षी के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। और दूसरा जो कदम हम देखते हैं कि विश्वास से उसके धार्मिक जन जीते हैं। उसका रोमन्स 1:17 में दिखते हैं कि मेरे धार्मिक जन विश्वास में जीवित है। तो जो हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो विश्वास में हम जीवित हैं, और विश्वास के द्वारा सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा कदम हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में विश्वास के बारे में। विश्वास जो हिब्रू का 11:6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और उसको खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और चौथा हम देखते हैं कि विश्वास के बारे में इफिसियंस का 6:16, विश्वास का ढाल हम लेकर शैतान जो भी अग्नि तीर चलाता है उसको बुझाने के लिए हम बलवंत बने, कि जो भी हमारे विरोध में, वो भी जो भी तीर चलाता है, हम विश्वास से उसका सामना करें। और पांचवा हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा हमको उद्धार मिला। यह इफिसियंस का 2:8-9 हम पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जो विश्वास के द्वारा, जब भी हमने विश्वास किया, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर परमेश्वर ने किया, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। तो परमेश्वर का जो भी परमेश्वर ने दिया है, खाली
हमको उद्धार नहीं, हर चीज़ हम बाइबल में देखते हैं विश्वास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अविश्वास का 6वां कदम ये है, पहला यूहन्ना का 5:13 में, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखता हूँ कि तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है। जब तुम विश्वास करते हो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, तुम अनंत जीवन पा चुके हो। तो हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको अनंत जीवन दिया है। यह 7वां कदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे विश्वास के जीवन में। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना का 5:4 और 5, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वही जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जब भी हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हम जानते हैं ये बहुत से लोग इन चीज़ों को पर विश्वास नहीं करते हैं। जब भी हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने ये संसार का प्रेम किया और ये संसार को बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उसको पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन प्राप्त करे। जिसके साथ परमेश्वर का पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। और हमने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और जब ये विश्वास के द्वारा हम संसार पर जो भी हमको आता है, जो भी तकलीफ़ आता है, जो भी विरोध आता है, जो भी हमारे हमको टेम्पटेशन आता है, ये सब के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को दोबारा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने कुछ बातें तुम्हारे दिल में बोया है जो तुम्हारे जीवन को बदलने का एक खंबा आप चट्टान पर रख सकते हो। और भी 6 खंबा है। जैसा भी समय मिलता है हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे आपको देखने के लिए, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोगों का कुछ भी अगर प्रार्थना का रिक्वेस्ट है आप भेज सकते हो, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम मेरी सेवा कारोबार में है और आपका भी प्रार्थना हम चाहते हैं। इस समय छोटी सी प्रार्थना के दौरान मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ। प्यारे पिता, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जितने भी देखने वालों को मन को तो खोल दें कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चट्टान है, इस चट्टान पर उनका स्थिर घर बनाने के लिए, विश्वास का घर बनाने के लिए तो मदद कर और उनका जीवन को तो बदल दें, आशीषों से भर और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में तो उनकी मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।